सुप्रभात, नमस्कार सभी को। आज की मेरी कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बेस्ट डांसर ऑफ द वर्ल्ड बनी, परंतु जब वो छोटी सी थी, 5 साल की थी, तो नृत्य किया करती थी, अपने घर में डांस करती थी। व्हेनेवर शी इज़ फ्री, जब भी वो फ्री होती थी तो डांस करती थी। उसकी माँ बहुत खुश होती थी, उनके पिताजी भी बहुत खुश होते थे कि वाह, हमारी बच्ची कितना अच्छा डांस करती है। एक दिन वो स्कूल में स्टेज पर डांस कर रही थी। मैडम ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, वाह बेटा, तू तो बहुत अच्छा डांस करती है। जब वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आई तो वहाँ उस इलाके में एक बहुत बड़े डांस गुरु रहा करते थे, डांस गुरु। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी बच्ची का डांस उनको दिखाएं और उनको कहें कि आप हमारी बेटी को डांस सिखाओ। वो अपनी बिटिया को लेकर उन डांस गुरु के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक बार आप हमारी बेटी का डांस देख लो, क्या ये डांसर बन सकती है? अगर बन सकती है तो आप कहेंगे तो हम आपके पास इसको छोड़ देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे डांस दिखाइए बच्चे का। बच्ची ने डांस किया। डांस गुरु ने कहा नहीं, इसको डांस नहीं आता, शरीर में लचक ही नहीं है, डांस कैसे करेगी ये? आप इस दिशा में जाना छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता, बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हैं इसके अंदर, आपकी बेटी में प्रतिभा ही नहीं है। कि कोई बात नहीं, डांस गुरु बोल रहे हैं तो फिर मानना ही पड़ेगा। वो लोग वापस आ गए और बच्ची ने भी सोच लिया, हाँ मेरे अंदर लचक नहीं है, मैं डांस कैसे कर सकती हूँ, और डांस उसने छोड़ दिया। माँ बाप ने भी कहा कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, जब गुरु ही कह रहे हैं लचक नहीं है तेरे अंदर तो फिर कोई बात नहीं, और उसने डांस छोड़ दिया। पर जिस व्यक्ति में जो चीज़ होती है वो आजीवन उसके अंदर रहती है। डांस उसके अंदर छुपा हुआ था, डांस उसकी रग रग में बसा हुआ था, परंतु मोटिवेशन नहीं मिला। प्रॉपर मोटिवेशन अगर मिल जाता उस दिन तो वो समय से पहले वर्ल्ड में नाम कर देती अपना, परंतु कोई बात नहीं, उसने अपनी पढ़ाई की, 10वीं पास की, 10वीं में बहुत अच्छे नंबर लिए, 12वीं पास की, वहाँ भी उसने अच्छे नंबर लिए, और ह्यूमैनिटीज़ में उसने ग्रेजुएशन किया, और वो एक स्कूल में हिंदी की टीचर बन गई। वो एक स्कूल में हिंदी की टीचर बन गई और बच्चों को हिंदी पढ़ाया करती थी, बहुत रोचक ढंग से हिंदी को पढ़ाया करती थी। उसके पढ़े हुए बच्चे उनको याद करते थे कि मैडम की हिंदी बहुत अच्छी है। वो जो भी काम करती थी पूरी निष्ठा के साथ करती थी, पूरी शिद्दत के साथ करती थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन डांस वाली जो टीचर थी वो स्कूल से छुट्टी लेके गई थी। जो डांस की शिक्षिका थी, डांस की जो टीचर थी, वो स्कूल से छुट्टी लेकर गई थी, और उन्होंने प्रिंसिपल साहब को कहा कि मैं 2 दिन तक नहीं आऊँगी, मेरे घर में शादी है, मुझे वहाँ जाना है, तो मैं 2 दिन तक नहीं आ पाऊँगी। तो प्रिंसिपल साहब ने उनकी लीव सैंक्शन कर दी और वो 2 दिन तक स्कूल नहीं आई। तो 2 दिन तक स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जब कोई शिक्षक नहीं आता तो उसकी क्लास लेने के लिए अन्य शिक्षकों को ड्यूटी दी जाती है। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन इस बहन की बारी आई और प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आज बहन आप उनकी क्लास में चली जाना, डांस की क्लास में, और आप उनका क्लास संभाल लेना। उनका सर मुझे डांस आता ही नहीं है, मुझे डांस आता ही नहीं है सर, मैं कैसे सिखाऊंगी बच्चों को डांस? कि नहीं, मैं डांस की बात नहीं कह रहा हूँ, आप जाओ, कम से कम बच्चों को हिंदी पढ़ा देना, और अगर हिंदी भी ना आपका मन हो तो आप शांति से बच्चों के साथ बैठना, बच्चों को संभालना। हाँ, उन्होंने कहा ये तो कर दूंगी मैं, पर डांस नहीं कर सकती मैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा कोई बात नहीं, पर तुम चली तो जाओगी? उन्होंने कहा हाँ मैं चली जाऊंगी क्लास में। वो क्लास में गई, और आपको तो पता है जिस क्लास में जिस विषय की क्लास होती है बच्चे उसकी डिमांड करते हैं।
और ख़ासकर पीटी का पीरियड हो तो बच्चों को पीटी जाना का मन करता है, डांस की क्लास हो तो बहुत खुश होते हैं, उनका डांस करने का मन करता है। तो सब बच्चों ने इनके साथ रिक्वेस्ट किया कि मैडम हमारी डांस की क्लास है, हमको हिंदी नहीं पढ़नी है, हमको डांस ही सीखना है। तो उन्होंने कहा मुझे तो डांस नहीं आता, मैं तुम्हें डांस कैसे सिखाऊंगी। कि नहीं मैडम, आप गाना प्ले कर दो, डांस हम कर लेंगे, बट आप हमारे साथ खड़े हो जाओ। और वो शिक्षिका, हिंदी की शिक्षिका खड़ी हो गई कि बच्चों ने कहा है चलो मैं खड़ी हो जाती हूँ, पर एक डांसर उनके अंदर छुपा हुआ था। जैसे ही गाना बजा, जैसे ही स्वर ताल आए, उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया, बच्चों को स्टेप सिखाना शुरू कर दिया। बच्चे जो स्टेप गलत कर रहे थे वो उन्होंने ठीक करा दिए, और वो उस दिन ये भूल गई कि वो डांसर नहीं है। शी डांस्ड वेरी वेल। वो इतने वर्षों का जो डांस छुपा हुआ था वो क्लास में बच्चों के सामने आ गया। बच्चे तो बड़े खुश हुए, अरे मैडम आपको तो बहुत अच्छा डांस आता है। और शी फॉरगॉट, वो भूल गई कि वो डांसर नहीं है, एंड शी वॉज डांसिंग विद रिदम। वो स्वर और ताल, उनके अंदर जो लचक थी वो किसी बच्चे में नहीं थी। और उस दिन क्या हुआ, वो जो शिक्षिका थी डांसर, वो उस दिन लंच में ही आ गई। क्या हुआ, उनके यहाँ प्रसंग जल्दी ख़त्म हो गया तो उन्होंने सोचा चलो स्कूल चलती हूँ, घर बैठ के क्या करूँगी। तो वो स्कूल आ गई और सर से बोली प्रिंसिपल साहब मेरा घर में मन लग नहीं रहा था तो मैं स्कूल आ गई हूँ, आप कहो तो। अरे कोई बात नहीं, तुम ज्वाइन करो। तो मैं अपनी क्लास में जाऊँ, मैं चली जाओ। पर वो बहन गई है हिंदी वाली, नहीं मुझे डांस सिखाना है, तो तुम चली जाओ, हिंदी वाली शिक्षिका को फ्री कर देना, जाओ तुम डांस सिखा लो। और वो डांसर टीचर जब कमरे के बाहर पहुंची तो उसने देखा अंदर तो डांस चल रहा है। तो उसने सोचा लाओ मैं देख लूं कौन कैसा डांस कर रहा है। देखा तो बच्चे तो डांस कर ही रहे थे, पर उस डांसर को देखकर वो भाव विह्वल हो गई। वो हैरान हो गई, इतना अच्छा डांस तू कर सकती है। ये महिला जो हिंदी की शिक्षिका है, ये तो मेरे से भी 100 गुना डांस अच्छा कर रही है। इसके तो एक एक अंग अंग में डांस छुपा हुआ है। अरे हम इसके साथ रहते हैं और हमको पता नहीं था ये डांसर है। जैसे ही वो डांस गाना खत्म हुआ, उसने तालियां बजा दी उसके लिए और जाके गले से लगा लिया। अरे मैं डांसर हूँ, मुझे डांस इतना अच्छा नहीं आता है, तूने कहाँ से सीखा। नहीं नहीं, मुझे डांस नहीं आता, मेरे शरीर में तो लचक ही नहीं है। किसने कहा तुझे तेरे शरीर में लचक नहीं है? इतनी लचक तो मेरे अंदर भी नहीं है। जितना अच्छा तूने डांस किया है उतना अच्छा तो कोई नहीं कर सकता। तू तो वर्ल्ड की बेस्ट डांसर है। कि मैं? अरे मुझे डांस ही नहीं आता, मेरे अंदर तो लचक ही नहीं है। अरे किसने कहा तुझे? चल। और वो उसकी डांसर सहेली अपने गुरुजी के पास लेके गई, जो डांस के प्रख्यात व्यक्ति थे उनके पास लेके गई। उन्होंने कहा बेटा तुम मुझे डांस करके तो दिखाओ। उन्होंने सिर्फ एक डांस करके दिखाया। वो गुरुजी समझ गए, अरे ये तो बहुत बड़ी नृत्यांगना है। उन्होंने उसके हाथ जोड़ लिए। हीरे की पहचान जौहरी को होती है, हर एक को नहीं होती। उसने उस स्टूडेंट के हाथ जोड़ लिए, तू तो वर्ल्ड की बेस्ट डांसर है, मैं भी इतना अच्छा डांस नहीं जानता हूँ। और उस लेडी ने हिंदी पढ़ाना छोड़ दिया, वो एकेडमी ज्वाइन करी। कुछ ही महीनों के अंदर उसने अपने ज़िले में टॉप किया। नृत्य प्रतियोगिताएं तो आपको पता है आए दिन कहीं ना कहीं होती रहती हैं। जिला टॉप किया, स्टेट टॉप किया, उसने नेशनल टॉप किया। और जब इंटरनेशनल की बारी आई तो उसका नाम रखा गया, इसको भेजो। एंड शी गॉट द वर्ल्ड फेमस डांसर अवार्ड। उसको वर्ल्ड फेमस डांसर का अवार्ड दिया गया। जरा सी बात थी, जरा सी, उस गुरु में और इस गुरु में। इसने बात को संभाल लिया, पहचान लिया, अरे ये तो हीरा है, हीरा है हीरा। उस हीरे को पहचान कर उन्होंने उसको तराश दिया और वो वर्ल्ड फेमस डांसर बनी।
तो मुझे लगता है कभी कभी कि हम जो बोलते हैं कि भगवान की जय, तो सही बात है, पर हमको बोलना चाहिए मोटिवेशन देवता की जय, ईमानदारी की जय, कड़ी मेहनत की जय, और किसकी पराजय? आलस्य की पराजय। आलस्य को छोड़ना होगा, बिल्कुल छोड़ना होगा। एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक स्कूल में गए और उन्होंने बच्चों से पूछा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो किसी ने कहा, किसी देश का नाम लिया, किसी जाति का नाम लिया, किसी लोगों का नाम लिया। उसमें एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, क्लास 6 की। उसने कहा, मैं बताऊं? उन्होंने कहा, हाँ बताओ, कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा आलस्य है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उसको बुलाया और उसको प्रशंसा की उसकी, बेटा तूने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यस, जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है हमारा आलस्य। अगर हम उसको दूर कर पाएं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। बच्चों,